बहुत तेज आंधी आई है। 9 बज रहे हैं सुबह के। डर लग रहा है मुझे तो इस आंधी से बहुत तेज। बादल नहीं संभाल रहे। आज सुबह की शुरुआत ऐसे होगी ब्लॉग की। आप देखें कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो बहुत डर लगता है। रिल्ला रिल्ला तेज बारिश हो रही है। भैया बंद कर लो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ठीक डर लगती है इतनी तेज बारिश से कि हम क्या होता है। आपको इतनी आवाज़ आ रही है आपको बारिश बिन मतलब इस मौसम में बारिश नहीं होती थी। इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी, आंधी तूफान। मेरा तो छत पे जितना सामान रखा था वो उड़ के इधर उधर पड़ा। बारिश बंद हो तो फिर उसको समेटें और रखें। बस अभी मुड़ कर नीचे चले आए हैं। तो अब आ गए हैं आपके सामने रोशनी में। 9:30 बज गया है लेकिन अभी तक चाय नहीं पी है। आगे देखिएगा कचौरी, क्योंकि हम 3:30 बजे उठ के आए तो मेरी दुआ जाग रही थी। तो दुआ के जागने की वजह से जो है हम यहीं पर थोड़ी देर दुआ को लेकर 1 घंटे तक ही जुटे रहे कि अब सो जाए अब सो जाए। लेकिन वो सोई नहीं। और फिर जब उसको छोड़ कर गए ऊपर लेटने के लिए तो फिर आंख लग गई। फिर जब आंख लगी तो आंधी जब तेज आई ना तो उस आंधी की आवाज इतनी तेज थी कि जो सामान छत पे रखा था वो गिरा। इतनी तेज तेज भड़ाम भड़ाम भड़ाम। हम चौक में बाहर आए, देखा पूरा अंधेरा। मानो लग रहा था कि अभी सुबह के 4:30 वगैरह बज रहे हो, ऐसा लग रहा था। तो उफ, बहुत तेज वाली हो रही है बारिश। नवाज यहाँ चाय पी रहे हैं। क्या आया, अंडर स्टॉर्म आया? हाँ। सही, चाय पीने इनकी कटोरी में। किससे बतिया रहे हो? पापा। पापा की तरफ तो ओले गिर रहे हैं ना। पापा ओले गिर रहे हैं। पापा ने क्या कहा मम्मी? बहुत ओले गिर रहे हैं। वहाँ ओले नहीं गिर रहे। अच्छा, इधर बर्फ गिरी है तो उधर ओले गिर रहे हैं लखनऊ में। और यहाँ पर बन रही है चाय, बनने जा रहा है पोहा। पहले तो हमने सोचा कि लो अपनी फरमाइशी प्रोग्राम चालू करें, पकौड़ी बनवाएं। फिर हमने कहा नहीं भाई, पकौड़े मेरा इतना ज़्यादा ऑयली कौन खाएगा। यहाँ पर ऐसे लाइट के पास खड़े हो तो सही दिख रहा है। तो अदरक कूटी जा रही है चाय में डालने के लिए। यहाँ पे छोटा सा दाना निकल आया और अभी जिया सो रहे हैं। मौसम जब ठंडा हो जाता है ना तो वक्त का अंदाजा ही नहीं होता है। और ठंडा पाकर इंसान ऐसा सोता है बेखबर घोड़े बेचकर कि क्या बताएं। क्या क्या काम यहाँ हो चुके हैं। मम्मी तो चाय पी चुकी, नमाज को चाय मिल गई, हम लोग की चाय बन रही। तो यहाँ पर ये है भैया, हम घी करी पत्ता को लेने भेजोगे तुम? इतना जुल्म एक सास के ऊपर। कहाँ छाता है? ए भैया, छाता उड़ जाएगा इतनी पानी में। अच्छा, तो मेरे पर जुल्म करने के लिए तैयार रहती हो। हम थोड़ी ना दूर में हम भीग जाएंगे। आवाज नहीं थोड़ी बारिश की। वारी पतोहिया, मेरी मोहब्बत का तुमने ये सिला दिया है। जाइए करी पत्ता ले। शाम में नहीं कह पा रही थी जब हम उधर से आए तो फ्री लेके। वो तो बंदर भी आ गया। बंदर नहीं है। क्या कहा? अरे भैया, अगर दरवाजा खुल गया होगा ना तो बंदर सब। अरे जिया को तमीज नहीं किसी चीज की जिंदगी में ना। किसी चीज की तमीज होती तो कुछ अच्छा था। अपने मतलब का उल्लू सीधा करता है, बस ये है। देखो आज कूड़े वाला भी नहीं आएगा। इतनी बारिश हो रही। मेरे यहाँ कूड़ा रखा। कल संडे था ना। संडे के दिन कूड़े वाला आता नहीं है, जिसकी वजह से जो है सारा कूड़ा जो है इकट्ठा हो गया है। अरे कूड़ा कल संडे के दिन आता नहीं है ना, दिक्कत होती है। आज उसको आना चाहिए था। चाहे लाख तूफान आए मैं कूड़ा लेने जाऊंगा। वोट मेरे पिंकिश पिंकिश क्यों लग रहे? बहुत अच्छी सेहत की निशानी होती पिंकिश वोट, माशाल्लाह। ने अम्मा ची बहुत प्यार करता है मेला दुआ पातमा। मम्मा का दुलारा बेटा। चेन लगी, चेन है देखना। उसकी चेन नीचे घुमा देना, नहीं लगेगी। अभी पापा सो रहे हैं। अभी तक मेरी यार बात नहीं खत्म हुई। अंडरस्टैंडिंग तूफान आई बता रहा हूँ, नहीं आई है। अंडरस्टैंडिंग है तूफान? ये कौन सा तूफान है? वही बता। वो अंडर स्टॉर्म कह रहा है।
अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। दूध में जो है बर्फ जमा था, मेरा दूध फट गया। देखो दूध वाले आज आते हैं कि नहीं आते हैं। चलो बनाओ तुम। बेखबर सो रहे हैं ना जरा। ऐसे बर्फ वाला डाल दियो, फटेगा नहीं? कांड हो सकता है? अभी नानी बना दिया था, वो ज्यादा दिन तक दूध रहता है। बस करो ज़्यादा दूध मत डालो। तो अभी बनेगा पोहा। करी पत्ता नहीं है यार, बरस रहा तेज। अभी मैंने को देखा खोल करके यार। डाल दो सब। चलो इनको पोहा बनाने देते हैं, हम लोग चलते हैं। जिया को फ़ोन करना है क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो सामान है ना इधर उधर पड़ा है। अभी तो खैर बारिश ही हो रही है, देखो जरा सा। अभी कार वाले भैया भी खड़े हैं। छाता होता तो हम करी पत्ता बहुत दूर लेने जाना है। बेचारी गाय भी खड़ी है। तो चाय हम लोगों की रेडी हो गई है, पोहा भी। बट आज करी पत्ता नहीं था। तो यहाँ पर दुआ की मालिश कर दी है, कपड़े चेंज कर दिए हैं, दूध पिला दिया है। और दुआ हमारी जो है शोई शोई करने लगी हैं। रात भर जागो और फिर उसके बाद सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सबको जगा के सो जाओ। तो अभी हो गया है जोहर का टाइम। हमने नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी गंदगी हो गई थी बारिश की वजह से, सारी आधी छत धुली हमने, क्योंकि लाइट की अब हमारे यहाँ भी कटौती होगी, इस वजह से लाइट बंद कर दिया है। तो बाहर आधी छत धुली है क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान की वजह से जो कचरा इकट्ठा हो गया था ना, वो जो है बहुत ज़्यादा तादाद में था। 1 मिनट लग रहा है, मंकी आया था। ये सारी छत हमने वॉश किया पूरी। अभी उधर की छत रह गई है, ये वाली छत हमने धुलाई किया पाइप लगा करके। पूरी सब मिट्टी मिट्टी सारा भरा हुआ था पूरा यहाँ पर। चलिए नीचे चलते हैं। और भूख लगी बहुत तेज़, इतनी तेज़ की भूख लगी है कि बर्दाश्त नहीं है मुझे भूख बिल्कुल भी। हम आ गए हैं, बताओ इंतज़ाम क्या क्या है। हम आ गए हैं, बताओ इंतज़ाम क्या क्या है। इंतज़ाम किया मेरे खाने के लिए? क्या इंतज़ाम किया मेरे खाने के लिए? भैया खाना खिला दो। भूखमा खाना दे दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। नमाज खाना है? दे दो भैया मेरे लड़के को भी खाना। तुम खाओगे जिया? अभी जिया नहीं खाएंगे लेकिन हम खाएंगे। तुमको नींद आ रही है बहुत? क्या बात है, मस्ती लग रही है बहुत चेहरे पे। तो क्या क्या बनाया मेरी बहू रानी ने भी हम आपको दिखाते हैं। किचन में चलें क्या? हैं? चलो भाई, मुझे किचन में बुला रही हैं जबकि मुझसे न बहुत किया जा रहा है गाइस, न चला जा रहा है भूख से। क्या हुआ? लो अब तुम चलो अस्पताल दिखलाए और चल करके, समझी? देखो चक्कर आ रहा है। आपने कहा तुम दस्तरखान पे लगा के दिखाओ, उधरी पर खाना दिखाओ। दिखाओ मैं क्या खाने जा रही हूँ। हटाओ जिया, बताओ गांव की रोटी खाओगे कि शहर की रोटी खाओगे? शहर में देहात। गाना मत बजाओ। और हमारे पापा जी भी आ गए, फैज़ाबाद से गए थे शादी में। कहने लगे भाई 1400-1500 लोगों की भीड़ थी। इतना जो है क्या कहते हैं, इतनी भी आउच गला खराब हो रहा है। तो पापा लेकर आए हम गांव की रोटी, शहर की रोटी से लेकर रहे थे ना पापा गांव से। जो मेरी फूफी थी जिनकी यहाँ शादी थी, जिनकी उनकी पोती की, उन्होंने रोटी भेजी है। अब उन्होंने सालन भी नहीं दिया, ना जर्दा दिया, ना पुलाव दिया। बताओ हम वो सूखी रोटी किस चीज़ से खाएं फूफू जान? अरे इतना सा सालन डाल देती, इतना सा जर्दा डाल देती, इंसान खा ही लेता कि चलो भाई हम लोगों ने भी गांव का खाना खा लिया। मेरी बहू खा लेती, इसको इतना ज़्यादा पसंद है। तो हमारे यहाँ जाको क्या बनाया, और उन्होंने सिरका भी दिया, हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ दस्तरखान लग गया है। नहीं बंद करोगे मोबाइल? बहुत पिटाई हो। खाना खाते वक्त मोबाइल नहीं चलेगा, सब नेट बंद हो जाएगा। ये है चिकन, ये है शहर की रोटी, और ये देखो इन्होंने तो कहा था हम गांव की रोटी नहीं खाएंगे, जिया भाई ने।
अरे खाओ भैया, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। अभी और ये देखिए, ये है सालन, ये है दाल। लो नवाज, रोटी लो, चलो खाओ, जल्दी से खाओ, तुम्हें भूख लगी ना बहुत कस के। चलो रेशमा तुम भी खा लो, चलो। आपने ब्लॉग में देखा ही कि हमारी फूफी आई हैं और उनका बेटा और बहू भी साथ में है। तो बस यहाँ पर पापा अपने भांजे से बहुत सारी गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। चलिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।